दोस्तों, एक लड़का जो कि अनाथ होता है, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसका एक दोस्त होता है जो कि गुड़गांव जा रहा होता है। उसका दोस्त उसको बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा लोगे फैक्ट्री में वहाँ काम करके। तो वो जो लड़का होता है, जो जिसका नाम सोनू होता है, वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। वहाँ दोस्त के पास फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ पे उसकी जॉब लग जाती है। सोनू जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था। वहाँ पर उसको काम करते हुए कुछ ही दिन होते हैं, फैक्ट्री की जो ओनर होती है, जो मालकिन होती है फैक्ट्री का, चक्कर लगाने के लिए आती है। वहाँ पर वो सोनू को देखती है। सोनू एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती और मासूम सा दिखने वाला लड़का था। उसको देखकर मालकिन जो है उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और सोनू से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो जो सोनू है वो बोलता है कि मैं रांची का रहने वाला हूँ। फिर कुछ ऐसा होता है कि मालकिन उसे सीधे वर्कर से सीधे कंपनी का मैनेजर बना देती है। दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों, बात शुरू होती है रांची से, जहाँ के एक गरीब परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहा करते थे। लड़के का नाम सोनू था। उसके माता पिता किसानी किया करते थे। उसके पिताजी ने बैंक से एक लोन ले रखा था ट्रैक्टर लेने के लिए। समय पर वो लोन नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि जो फसल जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बारिश न होने के कारण फसल सूख चुकी थी, जिसके कारण उसके पिताजी लोन देने में सक्षम नहीं थे। और बैंक के बार बार के टॉर्चर से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके कारण परेशान होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला किया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उनके पिता सोनू के पिताजी की मृत्यु के बाद सोनू की मां ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और बेचारा सोनू अब अपने परिवार में एक अकेला रह गया था। और अब रिश्तेदारों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था कि कहीं ये हमसे कुछ पैसे या उधारी ना मांग ले। सोनू जो है, सोनू की अभी सिर्फ 12th की पढ़ाई ही कंप्लीट हो पाई थी। सोनू अपना सोनू अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है और जैसे तैसे अपना जीवन का पालन पोषण करने लगता है। फिर वही एक दिन फिर उसका जो कॉलेज का दोस्त होता है, वो गुड़गांव जा रहा होता है। वही उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलो, वहाँ पे तुम एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकोगे पर मंथ, जिससे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकोगे। तो वो जो लड़का होता है सोनू, वो उसके साथ गुड़गांव चला जाता है और वहाँ पर एक वर्कर के तौर पर एक कंपनी में काम करने लगता है। वहीं कुछ दिनों के बाद उस कंपनी की मालकिन वहाँ पर आती है। सोनू का मासूम और शांत स्वभाव देखकर वो उससे थोड़ा इम्प्रेस होती है और उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है और सोनू से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। सोनू जवाब देता है कि मैं यहीं रांची का रहने वाला हूँ और अपनी सारी दुख भरी कहानी बताता है कि मेरे पिताजी ऐसे थे। मेरे पिताजी किसान थे और बारिश ना होने के कारण और बैंक का लोन न चुका पाने के कारण अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। उसके सोनू की यह दुख भरी कहानी सुनकर जो कंपनी की ओनर होती है, मालकिन होती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और मैं जो ओनर होती है वो सोनू से पूछती है कि तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है। तो सोनू जवाब देता है कि मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर रखी है और अगले ही साल मेरी ग्रेजुएशन भी फाइनल हो जाएगी। चूँकि मैडम जानती थी कि जो सोनू है बहुत ही ज़्यादा मेहनती और हार्ड वर्किंग लड़का है, इसीलिए मैडम उसको मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देती है, जिससे सोनू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है
और जो उसके साथ वाले वर्कर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सोनू कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता था, किसी को अपने से कम नहीं समझता था, वो सभी को एक सामान्य समझता था और कभी उसमें यह घमंड नहीं आया था कि वो मैनेजर बन गया है। तो और ऐसे ही देखते देखते सोनू बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से मेहनत और हार्ड वर्क करता है, जिससे कि एक कंपनी के बाद वो सीधे दो तीन कंपनियों का मैनेजर भी बन जाता है। और जो मैडम होती है उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि सोनू बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है। कुछ दिनों के बाद मैडम जो है उसकी शादी की बात करती है कि सोनू तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। तो सोनू बोलता है कि मैंने शादी के बारे में तो सोचा है, मैं एक गरीब लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, उससे मैं दहेज भी नहीं लूँगा। मेरी यही इच्छा है कि मैं एक गरीब लड़की से शादी करूं। जो मैडम होती है, कंपनी की ओनर होती है, उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसका ये विचार जान के कि सोनू का ऐसा विचार है। तो मैडम उसको बोलती है कि ऐसा ही होगा, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और लड़के हो। फिर कुछ दिनों के बाद वो सोनू जो है कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है, उसके जहाँ पर उसके रिश्तेदारों ने उसकी शादी की बात कर रखी थी। सोनू अपने गांव जाकर लड़की को देखता है, लड़की पसंद आ जाती है और गरीब घर से होती है। उस लड़की से सोनू शादी कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी वो अपनी वाइफ के साथ रहने लगता है। वो अपनी वाइफ को भी गांव से गुड़गांव ले आता है और वहाँ एक अच्छे से मकान में रखता है। अब ये सारा कुछ देखते देखते जो सोनू के साथ काम करने वाले थे उनको थोड़ी सी जलन होने लगती है कि ये सोनू हमारे ही साथ वर्कर था, हमारे साथ काम करता था और इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गया। थोड़ी सी उन सभी में जलन की भावना आने लगती है, क्योंकि ऐसा मेंटेलिटी है कि जो अगर कोई ऊपर उठता है तो 10 लोग उसे नीचे दबाने की कोशिश करने लगते हैं। तो एक दिन अचानक जो कंपनी की ओनर होती है, जो मैडम होती है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा बीमारी आ जाती है, उन्हें कैंसर हो जाता है। तो वो सोनू को अपने पास बुलाती है और अपने हस्बैंड को अपने पास बुलाती है। दरअसल दोस्तों बात यह थी कि जो कंपनी की ओनर थी, जो मैडम थी, उनका कोई अपना बेटा नहीं था, ना बेटी थी। वो सोचती हैं कि क्यों ना सोनू इतना हार्ड वर्किंग है, इतना ज़्यादा काम करता है, अपनी कंपनी की बागडोर इसी के हाथों में दे दी जाए ताकि वो हमारी कंपनी को अच्छे से चला सके। वहाँ पर वो हॉस्पिटल में सोनू को बुलाती है और अपने हस्बैंड को बुलाती है। वहाँ अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमारे कंपनी का अगला सीईओ सोनू ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से अपना काम करता है। मेरे बाद आपका ख्याल यही रखेगा। सोनू ये सब सुन रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है मैडम की ये बीमारी को देखकर और मैडम से बोलता है कि मैडम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कंपनी का ओनर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक मैनेजर हूँ। तो मैडम जवाब में बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी मैनेजर या वर्कर माना ही नहीं। तुम्हारा ईमानदारी, तुम्हारी डेडिकेशन देखकर और तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई, जो कि मेरे बचपन में, जो कि जब छोटा 10 साल का था, उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरे बेटे की याद आती है और तुम में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे कंपनी के ओनर में होने चाहिए। तुम हार्ड वर्किंग हो, ईमानदार हो, डेडिकेशन से अपना काम करते हो, और क्या चाहिए एक ओनर को। तो इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी का ओनर बना रही हूँ। तो सारा कुछ हो जाता है, कागजी कार्रवाई हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जो मैडम होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। मैडम की डेथ के बाद सोनू जो है कंपनी को अच्छे से चला रहा था। वो जो मैं
कंपनी के ओनर थे, मैडम के हस्बैंड, उनका भी अपने पिता की तरह ख्याल रखता था। उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देता था कि सोनू कोई दूसरा है। वो अपने पिता की तरह उनका ख्याल रखता था, क्योंकि सोनू जो है समझ चुका था कि ज़िंदगी में इन सब के अलावा कुछ नहीं रखा है। अंत में तो सबको भगवान के पास ही जाना है। तो वो सत्संग और सतगुरुओं का आश्रय लेने लगता है। वो सत्संग में जाने लगता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छे अच्छे विचार सीखता है, और जो कंपनी है उसको भी अच्छे से चला रहा होता है। और इसी तरह से ये कहानी खुशी खुशी अंत हो जाती है। तो दोस्तों, क्या जो कंपनी की ओनर थी, जो कंपनी की मैडम थी, उन्होंने सोनू के साथ सही किया या गलत किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताएं हमें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।